बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे जी। मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं आलू और सॉरी जी पालक की पकोड़े की रेसिपी। रमज़ान स्पेशल जी ये रेसिपी है, तो आपने ज़रूर बनानी है, ठीक है। तो और बहुत ही मज़े के बन के तैयार हुए थे ये पकोड़े। तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जी मैंने एक मुट्ठी जो है ना पालक की अच्छे तरीके से पहले उसको जो पत्ते हैं ना वो हमने वॉश किए, उसके बाद हमने उसको बारीक बारीक सा कटिंग कर लिया। बाजी कटिंग शटिंग करके तो उस तो बाद ਅਸੀਂ आलू लेने 4 अदद, इन्होंने उसी कद्दूकश कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा मोटे नहीं करने, कद्दूकश कर लो, चाहे आप छुरी के साथ करें या किसी भी मशीनरी जो है कटर के साथ करें, या आप ये जो सादा सा कद्दूकश आ रहा है घर में मौजूद होता है इसके साथ आप कर लेते, ठीक है। मोटी साइड पे आप नहीं करने हैं कद्दूकश, बारीक साइड से नहीं करने। सारे ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ कद्दूकश करके तो इन्होंने ना पानी ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ना बोल 'ਚ पानी पा के तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐड कर देना है, ठीक है। पानी जो है वो हमने साफ़ लेना है, और जो आलू है ना इनका अच्छे तरीके से पानी जो है ना वो हमने निकाल देना है। मल मल के तुसीं इन्हां नूं ना अच्छे तरीके नाल धो लो, ताकि जिहड़ा इनदा पानी है ना आलूआं वाला वो सारा का सारा निकल जाए। तो यहाँ पर जी हमारे आलू जो हैं वो सारे के सारे हो गए थे तैयार। तो बस जी हम मैंने इनको अच्छे तरीके से जो है ना इनको भे भू के ना आलूआं नूं असीं रखता साइड ते। तो बस असीं जिहड़ा खुश्क मसाला ना तैयार करनी, बहुत ही मज़े का बनता है। तो इसके लिए हमने हाफ़ टी स्पून लिया था जी अजवाइन का, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने लिया था जी यहाँ पे ज़ीरा, ठीक है। इनको हमने दरदरा सा कर लेना, कूट लेना है। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਦਰਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ अच्छे तरीके ਦੇ ਨਾਲ। देखो जी ना ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा बारीक है। तो इसको जी हम कर लेंगे जी साइड पे। तो दूसरी तरफ मैंने बोल लिया, उसके अंदर डाला जी मैंने 2 कप भर के बेसन के सुटा के तो इन्हों पहले तुसीं छान लेना है बेसन नूं, फिर तुसीं बेसन जिहड़ा ना बोल दे विच ऐड कर लेना है, ठीक है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी हल्दी हाफ़ टी स्पून, और नमक का जी मैंने डाला है जी 1 टीस्पून। तो उसको जी हमने इसके अंदर पानी डाल के ना और अच्छे तरीके से इसे जी हमने कर लेना है जी मिक्स, ठीक है। तो बहुत ही मज़े के बने थे, आपने भी ज़रूर बनाने हैं और ज़रूर मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि आपके आलू और पालक के पकोड़े की रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए अगर कीजिए। तो इसको जी हमने इसका जो बैटर है ना वो थिक सा तैयार करना है, ज़्यादा हमने पतला नहीं करना है, ठीक है। और जी जो हमने मसाला कटा के रखा सी ना वो भी इसी दे विच ऐड करता है। कुटियां हुई लाल मिर्चा भी ऐड करती हैं, सब्ज़ मिर्चा भी ऐड कर देंगे, ठीक है। सब्ज़ मिर्चा आपने ज़्यादा सारी डालनी, क्योंकि जब पकौड़ों के अंदर सब्ज़ मिर्चें आती हैं ना तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे जी मैंने 1 टीस्पून जो है हाफ़ टी स्पून मैंने लहसुन का लिया था, और हाफ़ ही टीस्पून मैंने अदरक पेस्ट का इसके अंदर ऐड कर दिया था। अगर आपके पास खुश्क पड़ा है पाउडर फॉर्म में, तो आप वो भी इसके अंदर तुसीं ना पा सकते हो। बाजी अच्छे तरीके नाल ना इसी नूं कर लेना है जी मिक्स, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने मज़ेदार से जो बैटर हमने बना के तैयार किया उसे मिक्स करना है। उसके बाद जी हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं जी आलू। आलू ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਚੋੜ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ है। फिर ਤੁਸੀਂ बेसन ਦੇ ਵਿੱਚ ना इन्हों ऐड कर लेना है, ठीक है। बेसन में पानी मैंने इसलिए नहीं ज़्यादा डाला था क्योंकि आलू जो हैं वो भी पानी छोड़ते हैं और जो पालक है वो भी पानी छोड़ती है, इसीलिए मैंने ज़्यादा इसके अंदर ना इसको पतला नहीं किया था। इसका थिक सा पेस्ट जो है ना वो बना के बैटर तैयार कर लिया था। तो यहाँ पे जी हमने कसूरी मेथी जी ना वो भी मैं क्या जी इन्ना मज़ेदार फ्लेवर दिंदी है। 1 टेबल स्पून तुसी ना हत्था दे नाल मसल के ना वो इहदे विच ऐड कर देना है। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अगर आप ज़्यादा मज़े का फ्लेवर चाहते हैं पकौड़ों में तो आप इसको ज़रूर डालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जी हमने अच्छा मैंने पकौड़ों के अंदर प्याज नहीं डाले, सिर्फ़ और आलू और हमने पालक जो है ना वो इसके अंदर ऐड की, या आपकी मर्ज़ी है आप प्याज भी इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। तो जी यहाँ पे जी हमने पालक जो काट के रखी थी ना वो इसके अंदर सटा के जी हमने इसको भी कर लेना है जी अच्छे तरीके से मिक्स। जब मैंने आलू इसके अंदर ऐड किए थे ना तो आलूओं ने पानी छोड़ दिया था, तो इसीलिए थोड़ा सा बैटर जो है ना वो पतला हो गया था। तो यहाँ पर जी हमने पालक जब डाली तो फिर से वो जो है ना वो ठीक हो गया था। तो बाद जी पालक पा के ना हुण असीं थोड़ी देर रखा, 5 मिनट मैं इन्हूं रेस्ट की दी आलू और पालक को। फिर जी हमने कढ़ाई के अंदर घी डाल के गर्मा गर्म घी दे विच असीं पकौड़े छड्ड देने ने। बहुत ही जो है ना वो फ्लेम आपने ज़्यादा हाई नहीं करना और ना ही ज़्यादा आपने स्लो रखना है, मीडियम फ्लेम पे आपने पकोड़े जो हैं वो कुक करने हैं, क्योंकि पालक भी कच्ची होती है और आलू भी कच्चे होते हैं। ये फ्लेम लो पे ना बड़े ही मज़े क्रिस्पी से बन के तैयार होते हैं। तो आपने ज़्यादा साड़ नहीं देने, बाजी गोल्डन जे हो जाए ना तो तुसीं इन्हूं कढ़ लेना है, ठीक है। मज़ेदार जे पकोड़े वेखो जी अंदरों सॉफ्ट और बाहर से ये क्रिस्पी बन के तैयार हुए थे। चाहे आप आलू बुखारे की चटनी के साथ खाएँ, चाहे आप केचप के साथ खाएँ, चाहे आप रायते के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा।
इसको कर दिया था जी मैंने डिश आउट मज़े खूबसूरत सी प्लेट के अंदर।